हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आज हम रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग देखा था। ठीक है, हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल हीटिंग देखा था, जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, आर्क हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और माइक्रोवेव हीटिंग। तो उसी में से इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्लासिफिकेशन में से हम रेजिस्टेंस हीटिंग को आज देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में आज बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग एक्चुअल में क्या होती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करके आई स्क्वायर आर लॉस के रूप में हीट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फार्मूला आपको पता है, हीट प्राप्त करने का फार्मूला पता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हीट के लिए आपको फार्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हम इस प्रकार से इस फॉर्म में हीटिंग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितना आप अधिक करंट फ्लो करोगे तो उसके स्क्वायर के फॉर्म में हमको हीट प्राप्त होती है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी के फॉर्म में हम हीट को, रेजिस्टेंस हीट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर हम जो हमारी रेजिस्टेंस हीटिंग होती है ये दो प्रकार से होती है। एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है और दूसरी होती है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है कि जिस बॉडी को या चार्ज को गर्म करना होता है वहाँ पर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देते हैं। दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड को जिस चार्ज को गर्म करना होता है, वाटर को या जो भी लिक्विड को हमें गर्म करना होता है, उसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस चार्ज को हमें गर्म करना, जो यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है इसको हमको गर्म करना है, तो हमने ये दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव। यदि हम डीसी सप्लाई की बात करें तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चार्ज में दो इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। ठीक है, इसमें जिस चार्ज को गर्म करना होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट ही डुबा दिया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड के इस चार्ज के रेजिस्टेंस के कारण जब चार्ज में दो इलेक्ट्रोड डुबोया जाता है तो चार्ज से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। चार्ज का रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट पैदा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के माध्यम से हम हीट को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है, फिर ये दो आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिखाया गया है। जैसा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका हम और भी डायग्राम देखेंगे तो कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक को आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान सकते हो और एक आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चार्ज भरा हुआ है, कौन सा चार्ज, जिसको हमको गर्म करना है, ये चार्ज है। ठीक है, हम जब पॉजिटिव नेगेटिव में सप्लाई देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर करंट फ्लो होती है, जिसके कारण चार्ज का रेजिस्टेंस के कारण, चार्ज के अपने एक रेजिस्टेंस के कारण चार्ज हीट हो जाता है, हीट को प्रोड्यूस करता है आई स्क्वायर आर के फॉर्म में। ठीक है, अब जितने समय तक हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे उतने समय में उतना ही उसके अकॉर्डिंग हीट को पैदा करेगा। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपको ये जो बाहर आउटर फॉर्म दिख रहा है, जो आउटर डायग्राम ये पूरा दिख रहा है, ये आपका फर्नेस है। ठीक है, ये चार्ज है जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ हाई रेजिस्टेंस पाउडर डाल देते हैं, हाई रेजिस्टिव पाउडर डला होता है ताकि चार्ज को गर्म होने देता है, उसके एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देता है, हीट एनर्जी को। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है जैसे कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड होती है। इसमें डायरेक्ट ही किसी भी चार्ज को जिसको गर्म करना होता है उसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड को डालकर इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं और चार्ज के रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए बॉयलर में भी हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर में वाटर को हीट करने के लिए हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को सिंगल फेस के लिए भी और 3 फेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि RYB आपको 3 फेस सप्लाई यहाँ पर दी गई है। बॉयलर में वाटर भरा हुआ है, वाटर को गर्म करने के लिए हमने तीनों इलेक्ट्रोड को डुबो देते हैं और इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे दी जाती है। तो डायरेक्ट वाटर में इलेक्ट्रोड को डुबा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हीट हमको प्राप्त हो जाती है, मतलब हीट के माध्यम से हम वाटर को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 फेस सप्लाई का भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में प्राप्त कर सकते हैं, 3 फेस सप्लाई का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से हम हीट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हीट उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और जो उत्पन्न होने वाली जो यहाँ पर हीट है, जो यहाँ पर इन रेजिस्टेंस में उत्पन्न होने वाली जो हीट है, ये हम कन्वेक्शन के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से या कंडक्शन के माध्यम से हीट को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पर चार्ज गर्म कर लिए जाते हैं। इसमें चार्ज में डायरेक्ट हीट को नहीं दी जाती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट हीटिंग कहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इसमें चार्ज को हीट प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें कि इसके लिए कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा, ये इनडायरेक्ट हीट रेजिस्टेंस हीटिंग कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इमर्सन हीटर। आप देखे होंगे इमर्सन हीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस ओवन, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, ठीक है, धातुओं के उपचार के लिए जो इस्तेमाल की जाती है हीटिंग, और डोमेस्टिक कुकिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका और भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में, शोल्डर में, जो डोमेस्टिक हीटर होते हैं। तो कई जगहों पर हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करूं तो इसका भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं कि वाटर को गर्म करने के लिए बॉयलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग वगैरह में भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वहाँ पर भी हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं और इन इलेक्ट्रोड में लगे रेजिस्टेंस के कारण हीट उत्पन्न होती है, और उसके बाद वो हीट रेडिएशन, कंडक्शन या कन्वेक्शन के माध्यम से चार्ज को प्रदान की जाती है। इसमें डायरेक्ट चार्ज को हीट नहीं दी जाती है। क्लियर है, ठीक है। इसी का एक और डायग्राम देखेंगे। तो ये डायग्राम है, ठीक है, वही डायग्राम है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पीछे स्लाइड में समझा है। तो वही है, ये रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कोई प्रतिरोध को हीटिंग एलिमेंट के रूप में यहाँ पर लगा दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और ये हीट चैम्बर है। हीट चैम्बर में एक अलग में हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, ये एक अलग चैम्बर में हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अलग चैम्बर में हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उस हीट को हम रेडिएशन, कंडक्शन या कन्वेक्शन के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं, या उस बॉडी में या उस चार्ज में प्राप्त करते हैं जिसको हमें गर्म करना होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें हीट प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले हम किसी चैम्बर में हीट प्रोड्यूस कर लिए, फिर हीट को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में कुछ लाइन लिखी गई हैं। जैसे कि लिखा डायरेक्ट हीटिंग में, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द बॉडी या चार्ज टू बी हीटेड, मतलब हमें जिस चार्ज को या जिस बॉडी को गर्म करना होता है हम उसमें डायरेक्ट हीट दे देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग में। जबकि इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू हाईली रेजिस्टिव मटेरियल हीटिंग एलिमेंट प्लेस्ड इनसाइड एन ओवन। तो इसमें वही चीज़ है कि जिस प्रकार से हमने बताया कि एक अलग चैम्बर में पहले हीट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी इनसाइड ओवन में, ओवन के अंदर पहले हम हीट को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर हमें हीट प्राप्त करना होता है, ठीक है।
फिर हम यदि बात करें तो रेजिस्टेंस हीटिंग की जो इफ़िशेंसी हाई होती है, हाई होने का कारण यही है कि इसमें आप डायरेक्ट हीट को आप चार्ज में प्रोड्यूस कर देते हो, तो इसमें जो हीट है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। और इसमें बताया गया कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉस इन द एलिमेंट ट्रांसमिटेड टू द बॉडी, ठीक है। आई स्क्वायर आर लॉस जो प्रोड्यूस करते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस की जाती है वो हम सीधे बॉडी को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, अलग अलग मीडियम से। फिर इसका जो एग्जांपल है, यदि हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की बात करें तो इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोड बॉयलर का उपयोग करके हम बॉयलर के अंदर वाटर को हीट करने का काम करते हैं। और डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की जो एक और बेस्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र करने की 3 मोड हैं, 3 अलग अलग मोड के माध्यम से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। फिर इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल कुछ आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे रूम हीटर में, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल कुकिंग में, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स में। तो ये विभिन्न अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को रेजिस्टेंस हीटिंग क्लियर हुई होगी, ठीक है।